अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम जो है इख्तिसासी मौज़ू का इंतख़ाब करते हैं, इख्तिसासी शोबे से उसकी माहिराना राय के लिए हम मदऊ करते हैं अपने मेहमान को, और जो मसाइल होते हैं जो आप सोचते हैं उसका जवाब तलाश करते हैं और आपसे फ़ीडबैक भी मांगते हैं। आज खुशकिस्मती देखिए कि MQM के यहाँ तर्जुमान भी हमारे साथ मौजूद हैं और जाने माने लीडर हैं। बड़ी जद्दोजहद है रिकॉर्ड पर। मेरी मुराद है फैयाज़ कायम खानी साहब से, जो इस वक्त MQM पाकिस्तान के तर्जुमान है। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ प्रोग्राम में। बहुत आसान ज़िंदगी आजकल आपकी गुज़र रही है, बड़ी आसानियाँ है, फ़राख टाइम है, इतनी जद्दोजहद नहीं है, हंगामे नहीं हो रहे, दुकानें नहीं बंद हो रही है, कोई भी नहीं बंद कर पा रहा। ऐसे में आप किस तरह महसूस करते हैं? देखिए जहांगीर भाई, हम 22 अगस्त 2016 के बाद से MQM के अंदर एक ख़ास तब्दीली सब ने महसूस की है। हमने अपनी पॉलिसी के अंदर कुछ तब्दीलियाँ, बुनियादी तब्दीली हम लोग लेके आए। हमने एक पैटर्न थोड़ा चेंज किया है। 22 अगस्त 2016 से पहले जो है बहुत से जो अवामी इश्यूज़ थे, हम उनको बराह रास्त रोड सड़कों पे लेके आ जाया करते थे। अच्छा, ठीक है ना, मैं मानता हूँ इस बात को। ये वक्त से सीखा आपने? जी, हमने सीखा इस वक्त से भी। और 22 अगस्त 2016 के बाद हमने अपनी इस पॉलिसीज़ को तब्दील किया और हमने जो इश्यूज़ कंसर्न फोरम, जिस कंसर्न फोरम का है, सपोज़ करें मैं आपको इसमें मिसाल दे दूं कि जिस मरदमशुमारी का इशू था, हम पार्लियामेंट में ले गए। ठीक है, मरदमशुमारी हमने 5 साल बाद करवा दी है, जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है। ठीक है, होनी 10 साल बाद चाहिए थी, लेकिन हमने 5 साल बाद करवाई है। ये हमारी स्ट्रगल है। इसके बाद आप आ जाए दूसरा इशू, जैसे बल्दियात का। जब 18वीं तरमीम में 140 बल्दियात के इलेक्शन में तो आप खड़े ही नहीं। मैं एक बता रहा हूँ, मैं आपको अपने वो बता रहा हूँ आपसे कि जो कंसर्न फोरम है, जो आपका सवाल है वो ये है कि जी के वो लड़ाई झगड़े और हड़तालें और दुकानें बंद नहीं हो रही हैं। तो कुछ इश्यूज़ ऐसे थे माजी में जो अवामी इश्यूज़ थे, हम उसके लिए बराह रास्त अवाम के पास चले जाया करते थे। ठीक है, एहतजाज की सियासत जमहूरी तरीका नहीं था। ठीक है, अब हमने इस दफ़ा 22 अगस्त के बाद थोड़ी सी तब्दीली की है। हमने जो कंसर्न जो इश्यूज़ थे उन कंसर्न फोरम के ऊपर लेके गए। हाई कोर्ट्स को हमने अप्रोच किया, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, सिंध असेंबली को अप्रोच किया, पार्लियामेंट को अप्रोच किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये पॉलिसी जो है कामयाब रही है। हमने बहुत इसमें गेन किया है, जिसके अंदर एक वाज़ेह मिसाल आपको दे दूं कि 5 साल बाद हमने मरदमशुमारी के लिए गवर्नमेंट को एग्री किया। ठीक है, 5 साल बाद मरदमशुमारी, डिजिटल मरदमशुमारी हो गई है। ये हल्का बंदियों के लिए हम हाई कोर्ट गए। ठीक है, इन हल्का बंदियों के लिए अच्छा हमारा एक सवाल उठता है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हल्का बंदियों की आपने बात की, अभी सर्वे आया फॉफिन का, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर ये कहा है कि ये हल्का बंदियाँ नाइंसाफ़ी पर मबनी है, और जो एक स्टैंडर्ड है इंटरनेशनली हमारे यहाँ भी तयशुदा है कि हल्का बंदियों में एक हल्के के मुकाबले में दूसरे हल्के में 10% ज़्यादा का फ़र्क नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे 100 से भी ज़्यादा ऐसे हल्के हैं जिसमें ये फ़र्क मौजूद है, और ये इंजीनियरिंग की गई है, और जिसका नुकसान यहाँ कराची वालों को और शहरी ज़िंदगी वालों में रखने वालों को, शहरी लोगों को नुकसान पहुँचेगा। और इस पर जो है कोई आपकी आवाज़ नज़र नहीं आ रही है। आप यही दावा करते हैं कि हमने जो है मरदमशुमारी में हिस्सा लिया, उसकी तादाद जो है 78 लाख का हमने इजाफ़ा किया, लेकिन यहाँ ये जो इंजीनियरिंग नज़र आ रही है, और कहीं तो 15 लाख लोग वोट दे रहे होंगे, कहीं 6 लाख और 3 लाख और 2 लाख वोट दे रहे होंगे। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक आदमी मुंतखब होगा 15 लाख पर और 2 लाख पर जो है एक आदमी मुंतखब होगा? इसका आपके पास क्या जवाब? देखिए जहांगीर भाई, वजह आपने कहा है, फॉफन की रिपोर्ट आई है कल। ठीक है, 10% से ऊपर 2 हल्कों के अंदर जब मुवाज़ना किया जाए तो 10% से ज़्यादा उनमें वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। ये बिल्कुल कानून है, ये इलेक्शन रूल्स हैं, इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं। ठीक है। जहाँ तक आप बात करते हैं कि नुमाइंदगी की, देखें
जहांगीर भाई, बात यह है इसके अंदर सबसे अहम मामला जो आप समझेंगे ना, हम तो पहली बात में इस मर्दमशुमारी को नहीं मान रहे, आज भी नहीं मान रहे, हालांकि हम इसको तस्लीम कर चुके हैं। मान रहे और तस्लीम करने में क्या फर्क है? मुश्तरका मुफादात काउंसिल के अंदर इसको मंजूर कर लिया गया है, ठीक है। 2 करोड़ 5 लाख के ऊपर कराची की मैं कराची की मिसाल देता हूँ, कराची की 2 करोड़ 5 लाख के ऊपर मर्दमशुमारी आ गई है। अब हल्का बंदियों की बात है, अगर 2017 से भी 2023 को कंपेयर किया जाए तो फिर भी 45 लाख लोगों का फर्क है। 45 लाख स्टैंडर्ड जो है ना वो लीगल स्टैंडर्ड होता है, अगर मगर से एक काम नहीं चलता है कि थोड़े से बढ़ गए तो उस स्टैंडर्ड पे मैं आपको जहांगीर भाई, आप सुने ना मेरी बात, मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ। कराची की आबादी 2017 के मुकाबले में 45 लाख लोग ज्यादा गिने गए हैं, बढ़ी है 17 के मुकाबले दूसरे मरहले में गिने गए, दूसरे मरहले में ना। अच्छा, अगर पहला मरहला अगर हम लोग चुप होकर बैठ जाते तो वो 1 करोड़ 40 लाख के ऊपर पैक कर दिया गया था। अभी आप मुतमईन हैं कि ये 45 लाख पे मुतमईन नहीं, हम मुतमईन नहीं है। देखें, मुतमईन की जद्दोजहद इस पे क्या मैं बताऊं आपको ना, देखिए मुतमईन नहीं है हम लोग। हम ये चाहते ये है, अब जो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, इलेक्शन नज़दीक थे, ये हल्का बंदियों का भी जोर हमने ही दिया है। ये हल्का बंदियां जो हो रही, ये वाइड एमक्यूएम एक जमात थी पूरे पाकिस्तान में जिसने कहा कि इलेक्शन जो है पूरे पाकिस्तान में, कि इलेक्शन जो है वो नई मर्दमशुमारी के मुताबिक हो, ठीक है। अब जैसे ही मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने नई मर्दमशुमारी को मंजूर किया तो एक आईनी जरूरत बन गई इस बात की कि हल्का बंदियां की जाए। अभी देखिए, इससे मुझे मेरी जो याददाश्त जितना भी साथ दे रही है, थोड़े दिन ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, नई मर्दमशुमारी पर एतबार नहीं रहा था। इलेक्शन कमीशन पुरानी मर्दमशुमारी पर ये इंतखाबात कराना चाहते थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ देखिए ना, मैं बताऊं आप वो उसका जवाब, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं आपको। बताएं, खाली इलेक्शन कमीशन ही नहीं, इसमें नून लीग भी, इसमें पीपल्स पार्टी भी, इसमें दूसरी जमातें भी, कि जी 2017 और 2022 की हल्का बंदी हो, 2017 की मर्दमशुमारी में इंतखाबात हों। वाइड एमक्यूएम थी, या आप नहीं, हमने किया ये किस तरह कर दिया कि आपका सबने कहना मान लिया? नहीं, कहना नहीं मान लिया, ये एक लीगलिटी भी तो है ना। जब आपने मर्दमशुमारी के ऊपर कोई किसी ने एतराज़ नहीं किया, जो ये आखिरी जो मरहला ख़त्म हुआ, जब एतराज़ नहीं किया तो आप मुश्तरका मुफादात काउंसिल में लेके आए ना। जैसे ही मुश्तरका मुफादात काउंसिल में ये मंजूर हुई तो ये एक आईनी जिम्मेदारी बन गई इलेक्शन कमीशन की कि नहीं हल्का बंदियां करेगी। मुश्तरका मुफादात काउंसिल में एमक्यूएम लेके आई। अच्छा, एमक्यूएम लेके आई। और लाजमी सी बात है, देखें जहांगीर भाई, जैसे मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने मंजूर किया तो एक आईनी जरूरत बन गई ना, आईनी जिम्मेदारी बन गई इलेक्शन कमीशन की कि नई हल्का बंदियां करे। ये जो हल्का बंदियां जो आज 2 दिन पहले इन्होंने इब्तदाई हल्का बंदियां शाया की है, ये हल्का बंदियां अब जरूरत बन गई हैं, जिनके नवंबर की 30 तारीख आखिरी है, जिसके अंदर ये एतराज़ात और ये तमाम चीज़ें सब के सब आ जाएंगे। मैं हमारा कहना ये है, हमारा मानना ये है कि देखें, जो भी स्ट्रगल है, हम ये नहीं कहते कि हमने कोई मंजिल पा ली है, हम ये कहते हैं एक कौमी असम्बली की सीट कराची में बढ़ गई है, 21 की जगह 22 हो गई है, 3 सूबाई असम्बली की बढ़ गई है। अच्छा, एक जो बड़ी है उसमें तादाद कितनी है वोटर्स की? तकरीबन 10 साढ़े 10 लाख के करीब है। तो मतलब इतना फर्क पड़ा है? हाँ, इतना फर्क पड़ा है। अच्छा, 3 सूबाई असम्बली की बढ़ गई है 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जी, ठीक है ना। अब ये एक 21 की जगह 22 हुई कौमी असम्बली की, और क्या नाम है 47 जो है वो हो गई है सूबाई असम्बली की। किस इलाके से कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली? डिस्ट्रिक्ट साउथ में। कौमी असम्बली जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में भरी है। साउथ का मतलब ये है कि ओल्ड सिटी का एरिया जो है, पहले क्या था कि 2 सीट। भाई देखिए, मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर उस तरफ बढ़ी है, मलीर की तरफ बढ़ी है, मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ का इन्फ्लुएंस्ड है पीपल्स पार्टी का, वहाँ वो जो इंजीनियर को उन पर इल्ज़ाम भी है, अगर वहाँ बढ़ी है तो फिर तो कौमी असम्बली की सीट बढ़ी है डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर। साउथ के अंदर, ठीक है जी। पहले 2 सीटें थी, एक लेफ्टिनेंट डिफेंस का एरिया पूरा था और एक लियारी था। अब एक बीच में सीट बढ़ गई। इधर आएंगे ना तो फिर अब सूबाई असम्बली जो है एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बढ़ी है। अच्छा, एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बढ़ी है, एक डिस्ट्रिक्ट मलीर में बढ़ी है। एक डिस्ट्रिक्ट मलीर में, एक डिस्ट्रिक्ट मलीर में एमक्यूएम। कल तो ये ऐसा लग रहा था कि ये मलीर आप ही का, मलीर हमारा ही था, पहले था जी, हमारा ही है। अब आज गैर मफ्तूहा बीच का गेट छोड़ दें आप अब बीच का गेट छोड़ दें, हमारा था, आज हमारा है। आप कहाँ है?
बीच में थोड़ा गैप आ गया था। अच्छा, गैप आ गया था 2018 का। जी जी, 2018 का बहुत गैप आया, पूरे मुल्क में गैप आया हुआ था, हमारा अनोखा नहीं आया था। हाँ जी भाई, आप भी तो उस गैप में मौजूद जी जी, हम भी उसके मुतासिरीन में से। अब तो ऐसे लगता है कि गैप भर दिया आपने कहीं। जी इंशाल्लाह ताला जी। ये किसने भरवाया आपसे गैप? दोबारा किसने? हमने खुद भरा, आवाम हमारी है। फिल इन द ब्लैंक्स नहीं दे दिए गए क्या? देखिए, आवाम हमारी है, वोटर हमारा है। कराची में सबसे बड़ी स्टेक होल्डर जमात एमक्यूएम है, ठीक है। हमने 12 इलेक्शन लड़े हैं यहाँ से, 3 दफ़ा मेयर रहे हैं, 12 इलेक्शन लड़ चुके हैं हम यहाँ पे, 12 इलेक्शन लोगों ने नुमाइंदगी हमको दी है। आबा अजदाद की तारीफ से अगर काम चल निकलता तो आज भी मुगलिया शहंशाहियत यहाँ होती। ये बताइए कि नया जो आपको मौका मिला है, इसके अंदर आपने ऐसी क्या कंक्रीट फॉर्म में कारकर्दगी दिखाई है, कोई बुनियाद बनाई है जिसके नतायज आएँ और आपको जो है यहाँ की तर्जुमानी का मौका मिले ऐवानों में? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपका। देखें, सबसे पहली बात जहांगीर भाई, एक कौमी असम्बली की सीट भरी, 3 सूबाई बढ़ी, ये एमक्यूएम का क्रेडिट है। ठीक है, ठीक। 5 साल बाद मरदमशुमारी हुई, ये एमक्यूएम का क्रेडिट है। 70 लाख से ऊपर लोग रिकवर करवाए हमने, रिकवरी कहूंगा मैं तो, रिकवरी कहूंगा ना उसको, हमने बाजियाब करवाए, समझे ना। वो ये एमक्यूएम का कारनामा है। 2017 से 45 लाख ज़्यादा लोग मरदमशुमारी ज़्यादा शुमार हुए, ये एमक्यूएम का कारनामा है। बल्दियात, मुझसे क्यों कहलवा रहे हैं कि हाँ आप कहेंगे? मैं कह रहा हूँ ना आपसे, बल्दियात के अंदर 53 यूसीज जो है, 53 यूसीज जो है बड़ी हैं, 246 ही वो 300 के करीब हो गई हैं, ठीक है। ये एमक्यूएम का कारनामा है, ठीक है। एमक्यूएम के जहां तक पीपल्स पार्टी ने जो एक काला कानून बल्दियात का बनाया था, वो हमने नहीं चलने दिया। एक बात बता दी, एक सवाल और कर लेता हूँ आपसे। इतने सारे आपने कारनामे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और एक जगह आपको नज़र आया जो कि बुनियादी बल्दियात में आप रूट्स के तौर पर जो अवाम की नुमाइंदगी है उससे आप नथी, आप कहते हैं कि ये अवाम हमारे हैं, और उसके अंदर आप खड़े नहीं हुए। अच्छा। आप उसको बाइकाट कर दिया, आपने मैदान साफ कर दिया। अब ये जो है उबलते हुए गटर जो है, इसमें तो आपका हाथ ही नहीं है। बात ये जहांगीर भाई, बाज जंग ऐसी होती हैं जो हर पीछे हट के भी जीत जाता है। तो देखिए, एमक्यूएम ने बाइकाट किया, एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात समझे आप बताएं ना। ठीक है ना, एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे? एमक्यूएम कह रही थी कि मरदमशुमारी दोबारा हो, उसके ऊपर बल्दियाती इलेक्शन हो। एमक्यूएम कह रही थी हल्का बंदियाँ दोबारा हो, उस पर मरदमशुमारी हो। एमक्यूएम कह रही थी वोटर लिस्ट सही हो, उस पर बल्दियाती इलेक्शन हो। एमक्यूएम कह रही थी कि जी बल्दियाती इख्तियारात जो हैं वो पूरे दिए जाएँ, 140A के तहत सियासी, माशी, माली इख्तियारात बल्दिया को दिए जाएँ, लोअर लेवल के ऊपर जो है तमाम बल्दियाती तमाम इख्तियारात मुंतकिल किए जाएँ। ये 4-5 बड़े रिजर्वेशन थी एमक्यूएम की बल्दियात के हवाले से। आज वो हर जमात तस्लीम कर रही है कि एमक्यूएम बात तो सही कह रही थी। एमक्यूएम ने बाइकाट किया, अवाम हमारे साथ है। नमूना आपको बता दूं ना, 3.25% का मेयर है इस वक्त। देखिए एक बात, 3.25% नुमाइंदगी का मेयर है। अगर 3 करोड़ की आबादी गिन ली जाए तो 1.5 करोड़ का भी मेयर नहीं है। एक तरफ दलाइल आपके, लेकिन बात तो सही है, लेकिन बात तो दुरुस्त है ना, लेकिन बात है रसवाई है। असल में बात क्या है जहांगीर भाई, मैं आपको बता दूं कि बात यह है कि एमक्यूएम के खिलाफ मीडिया ट्रायल इतना ज़्यादा हुआ है, इतना ज़्यादा हुआ है, उसकी पैदाइश से लेकर आज तक। मीडिया ट्रायल सबसे ज़्यादा जो है करने की वजह यह है कि हम उसको जो है कैच करते हैं जो मीडिया में रहना चाहता है और जिसके ऐसे कारनामे होते हैं जो लोगों का दिल दहले। तो ऐसा हुआ होगा ना, सियासी जमातों ने ऐसा कुछ किया होगा ना कि हम भी उबल पड़े और हमने भी आपको मीडिया ट्रायल में ले लिया। 1992 के अंदर फौज ने इल्ज़ाम लगाया था, फौज के अफसरान थे कि जी एमक्यूएम जीनापुर के ऊपर काम कर रही है। ये आपको भी याद होगा, आप भी साफी हैं, ठीक है। एमक्यूएम के ऊपर ऑपरेशन 2000 जून 92 के नक्शे वक्शे भी कह रहे थे लोग, नक्शे भी मिल गए हैं, पूरी प्लानिंग भी मिल गई है। पूरे पाकिस्तान में हुजम खड़ा हो गया, पूरे महीने 2 महीने हुजम खड़ा रहा कि एमक्यूएम तो अलहदगी पसंद तंजीम है, एमक्यूएम जो है अलग रियासत बना रही है। अब तो आप जो रजिस्टर्ड है एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम से, एमक्यूएम पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ। हाँ ना, मतलब आप रजिस्टर्ड हैं, आप हुए ना। आप सुने मेरी बात जहांगीर भाई, एक आपको भी याद होगा 1992 का ऑपरेशन की बुनियाद बना था ये जी,
क्या एमक्यूएम एक अलग रियासत बना रही है, जीनापुर के नाम से प्लानिंग कर रही है, उसने सारी तैयारियां कर ली हैं। उसी जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था अक्टूबर 1992 के अंदर, वही जीएचक्यू से प्रेस रिलीज जारी हुई कि नहीं ये इस तरह के कोई शवाहिद नहीं मिले और एमक्यूएम इस तरह किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, वो उस तरदीद को तो कोई देख नहीं रहा ना। एक जुमले के साथ मैं वक्फे की तरफ जाऊंगा कि आपको इस्टेब्लिशमेंट ने क्लियर किया और आपको ही आप क्लियर कोई बात नहीं मान रहा है और आपको लेकिन इल्जाम को मान रहे हैं। भी आप पर इल्जाम लगाया था उसी इल्जाम लगता है भाई, जिन्होंने इल्जाम लगा के क्लियर किया उनकी तरजीह तो पढ़ो, वो नहीं पढ़ते। जी जी नाज़रीन, यहाँ छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ फैयाज़ क़ायम ख़ानी मौजूद हैं, तर्जुमान एमक्यूएम पाकिस्तान हैं, तर्जुमानी आप करते हैं। ये तो मौके से हम फ़ायदा उठाने की बात है कि हम बहुत सारे सवालात आपसे कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ एमक्यूएम पाकिस्तान के तर्जुमान फैयाज़ क़ायम ख़ानी मौजूद हैं। सवालात का उनसे सिलसिला जारी है। बड़ी गर्मा गर्म हमने सवालात भी किए हैं और उसके जवाब भी ऐसे ही मिले हैं। अगर मैं ये चाहूँगा कि कुछ सवालात और कर लें, जो हमेशा उस पर सवालिया निशान बना रहता है एमक्यूएम पर, तो उसके जवाब पर मौका है। तर्जुमान बैठे हुए हैं, हम उनसे आपसे बात कर लेते हैं। मैं उसी बात को अपनी कंटिन्यू कर लेता हूँ, आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा, आप बताइए। आप जी, मैं मुख्तसर बताता हूँ ताकि मैं नया सवाल डाल। देखें, जून 1992 के एमक्यूएम के ख़िलाफ़ फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ। उसकी बुनियाद बना था जीनापुर। नहीं, ये तो हम रिपीट हो रहा है। नहीं, मैं समरी कर देता हूँ। अक्टूबर 2092 में उसी फौज ने तरदीद की कि नहीं, एमक्यूएम ऐसी किसी एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल नहीं है और कोई सरगर्मियाँ इसकी ऐसी नहीं है और कोई इसका ऐसा प्लान नहीं है। नंबर एक। उसके बाद कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, हमें क्लियर कर दिया। मैं मीडिया का ट्रायल की और जो आप सवालिया निशान बता कि एमक्यूएम में सवालिया निशान लगा रहता है। उसके बाद मेजर कलीम केस था, ठीक है। मेजर कलीम केस के अंदर हमारे दर्जनों कारकुनान पकड़े गए। 15 साल बाद जो है, 17 साल बाद वो केस क्लियर हो गया, तमाम लोग बाइज्जत बरी हो गए, ठीक है। मेजर कलीम केस तो खड़ा रहा, जी जी, खड़ा रहा, सारी चीजें। हम जो बरी हुए वो नजर नहीं आया किसी को भी, ठीक है। इस हकीम सईद केस लगा लें आप। हकीम सईद केस के अंदर हमारे कारकुनान पकड़े गए, बरसों जो है वो अजियतें उठाते रहे, ठीक है, जेलों में जाते रहे। हकीम तमाम के तमाम कारकुनान उसमें बाइज्जत रिहा हुए। हकीम सईद केस खड़ा हुआ है, हम जो बाइज्जत रिहा हुए वो किसी को नजर नहीं आ रहा है। इसी तरीके से आप इकबाल रात का केस देख लें, आप उसमें सलाउद्दीन का केस देख लें, आप मुस्लिम का। देखिए, एक मिसाल, मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ ना, ये हाई प्रोफाइल केसेस की मिसाल दे रहा हूँ। अमेरिकन PIDC अमेरिकन का मर्डर हुआ, उसमें एमक्यूएम को इन्वॉल्व किया गया। जो जितने हाई प्रोफाइल केसेस थे इस जमाने में, ठीक है, वो सारे के सारे एमक्यूएम पे इस तरह डाल दिए गए जैसे सब में एमक्यूएम इन्वॉल्व है। और तमाम के तमाम, अब मैं आपको बता दूं, बल्दिया फैक्ट्री का इतना शोर मचा हुआ है, ठीक है। बल्दिया फैक्ट्री केस के अंदर उस मामले में अब कोई भी बुनियादी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है। बुनियादी चीज़ों पे कोई ध्यान, किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। अभी आग लगी, लाशें हॉस्पिटल तक नहीं पहुंची हैं और एमक्यूएम पे इल्जाम, मीडिया ट्रायल शुरू हो गया। आगे बात कर लूँ, ये तो आपने पूरी हिस्ट्री बयान की। पाकिस्तान की तारीख में लियाकत अली खान का कत्ल हुआ, बहुत सारे कत्ल हुए, एसेसिनेशंस हुई, बर्बादी हुई, ऐसा फैसला बता। मुशर्रफ साहब को भी जो है गद्दार वतन करार दिया, किसी को सज़ा हुई? किसी को नहीं। सज़ा से क्या मुराद है? तो मतलब ये मुशर्रफ साहब को सज़ा हुई थी? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सज़ा और जज़ा का यहाँ वो कोई ऐसा नहीं है, एक बहुत क्लियर जो है नहीं। इससे फ़र्क है। जी बताइए। इससे फ़र्क ये है कि एमक्यूएम पे जो इल्ज़ामात लगे, एमक्यूएम के जो कारकुनान गिरफ्तार हुए और सालों बरसों वो जेलों में रहे, लेकिन एमक्यूएम के ऊपर ऑपरेशन के दौरान ही अदालतों ने उनको बाइज्जत बरी किया है। एमक्यूएम के ऊपर देखें, गैर एलानिया ऑपरेशन, अगर मैं ये कहूँ ना, आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। आप पर ये कह रहे हैं, देखिए गैर एलानिया क्या पाबंदियां कैसे कहते हैं? आप क्या समझते हैं कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड है? पाबंदी है, लेवल इलेक्शन कमीशन पाबंदी लगा रहा है, कौन पाबंदी लगा रहा है? मैं आपको बताऊं जहांगीर भाई, बात ये है इसके अंदर, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलना चाहिए। जी जी, सबका डेमोक्रेटिक राइट्स है और हर एक को ले कि हमें प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। फिर किसको मिल रही है?
नहीं, लोग तो सब यही कह रहे हैं, मैं तो वही कहूँगा जो मैं देखता हूँ कि सभी एक बात कह रहे हैं। किसको मिल रही है? किसी को नहीं मिल रही। अच्छा, सबको नहीं मिल रही, किसी को जमहूरी पार्टियों को खेलने का मौका लेवल प्लेइंग फील्ड। 2018 के इलेक्शन सामने आपके। अरे भैया, आप कहेंगे ना तो फिर ये होगा, वो सामने, हम आप भी तो सामने बैठे हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ ही तो जुड़े हुए थे। मजबूरियाँ अपनी ठीक है, आपने अपना दफ़ा में बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन बहरहाल ये है कि कहीं ना कहीं तो उधर भी आप इसकफल थे, बंधे हुए थे, आज भी इस वक्त बंधे हुए की बातें कर रहे हैं। तो हमारी तो किस्मत ही ये है क्या? देखें, एमक्यूएम की का अलमिया है ये, एमक्यूएम की बदकिस्मती ये है, ठीक है, कि एमक्यूएम का चेहरा इतना बिगाड़ दिया गया, एमक्यूएम पे इल्ज़ामात इतने मुसलसल लगाए गए, इतना मीडिया ट्रायल किया गया कि एक जहन साजी की गई, लोगों के जहन बन गए। आप बल्दिया फैक्ट्री उठा के केस किसी को बोले, बल्दिया फैक्ट्री केस बोले एमक्यूएम ने किया है, वो अभी फिर अपील में चले गए, उन लोग तो अभी कोर्ट में चले गए, फिर वो हो गया। जो लोग मौजूद ही नहीं थे, दोनों हमारे कारकुनान वहाँ पे, जो दोनों कारकुन हमारे मौजूद ही नहीं थे, दोनों कारकुन जो है वो, उसका किसी एक कारकुन का तो बराह रास्त को ताल्लुक ही नहीं था, एक उसके अंदर एम्प्लॉय था। बात समझने की है जहांगीर भाई के इल्ज़ामात लगाने, अच्छा इल्ज़ामात लगाने से पहले मीडिया के अंदर अदालत बन जाती है एक, ठीक है, एक बड़ा शोर शराबा खड़ा होता है, एमक्यूएम का कारकुन पकड़े गए, लेकिन जब वही एमक्यूएम का कारकुन बाइज्जत रहा होता है, उसमें से एक लाइन की खबर तक नहीं आती। भाई देखें, शोर शराबा हर तरफ के और हर एक के लिए मीडिया मचाता रहता है, कहीं नाइंसाफ़ी भी मीडिया करता है, और जो शायद वो किसी न किसी को टो कर रहा हो, किसी को कोई पॉलिसी टो कर रहा हो, इसका तो सब एतराफ़ करते हैं। लेकिन ये देखें कि न सज़ा देने वाला है, न जज़ा देने वाला है, और वो सिर्फ बात करता है, वो बातें इश्यूज़ उठाता है जो हॉट इश्यूज़ होते हैं, उसको क्लियर होने चाहिए, उसके लिए अदालतें होती हैं, अवामी इंसाफ होता है, खुदा का इंसाफ होता है, तब वो बात होती है। आप सिर्फ ये कहते हैं कि असल बात यही है, देखें आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं जहांगीर भाई, बात ये है कि हम 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट गए बल्दियाती अख्तियार, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, बल्दियाती अख्तियारात के लिए 140A के तहत 3 साल तक जो है, 4 साल तक जो है उसका फैसला नहीं आया, बल्दियात ख़त्म हो गई। जी जी, बल्दियात ख़त्म हो गई। हाँ, 2022 1 फरवरी को उसका फैसला आया है। अब यही फैसला जो है 2017 में आ जाता तो कम से कम इख्तियारात तो मिल जाते बल्दियात को, लेकिन वो 4 साल तक किसी सुनवाई नहीं हुई हमारी। भाई क्यों नहीं सुनवाई हुई भाई? ये तो इसका तो जवाब आपको देना पड़ेगा, क्यों नहीं सुनवाई हुई? आप जो है वो स्टेक होल्डर हैं इक़्तिदार में, आप अदालतों के रवैयों की बात आपको बता रहा हूँ, सुने मेरी बात। अदालतों के रवैये ये रहे हैं, हमारी जो है जाली डोमिसाइल के ऊपर पिटीशन है हाई कोर्ट के अंदर, सुनवाई नहीं होती। हमारे हल्का बंदियों पे पिटीशन है, उस पर सुनवाई नहीं होती। हमारा जो नेब ज़दा अफसरान की निकालने का है, उस पर सुनवाई नहीं होती। इस तरह 20 हमारी पिटीशंस हैं जिन्होंने बार्गेनिंग की, प्ली बार्गेनिंग की, हमने उन पर पिटीशन डाली कि वो लोग दोबारा जिम्मेदारियाँ नहीं मिल सकती उनको, उस पर हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमारी इतनी कई पिटीशंस पड़ी हुई हैं हाई कोर्ट के अंदर, वो हमारी सुनवाई नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है 140 के ऊपर हमने डाला, 4 साल बाद उसका फैसला आ गया। आज हम 12 मई को गए हुआ, कितना अर्सा हो गया, हम ये कह रहे हैं कि 12 मई पे जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। 12 मई आता है एमक्यूएम का नाम, 12 मई आता है एमक्यूएम का नाम। अरे एमक्यूएम खुद उसमें खुद अफेक्टेड है, एमक्यूएम के 15 कारकुनान उसमें शहीद हुए हैं। बात एक बड़ी दिलचस्प बात है कि सवाल जो आया था, एमक्यूएम का नाम आ रहा है, अच्छा, कि 12 मई में, लेकिन परवेज मुशर्रफ जो कमांडिंग पोजीशन में थे और जिन्होंने बकौल उनके आपके कहने पे कहा, उनको तो कोई सजा। हमारा लक की बात है, हमारी अपनी लक की बात है, मैं तो ये जानता हूँ। मैं ये कि अब आखिर में आके इतने 30-40 साल हम लोग जो है स्ट्रगल करके फिर आज हम वहीं पे खड़े हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, फैजाबाद धरना केस, सही उसमें जो नजरसानी की दरख्वास्त है उसका केस था। जी, ठीक है जी, 3 रुकनी बेंच कर रहा है। फैजाबाद धरने के अंदर अचानक चीफ जस्टिस साहब कहते हैं, ओ भाई 12 मई को हम कैसे भूलेंगे, 12 मई में 55 लोग मर गए थे, शहीद हो गए थे। ये आप ये कहना चाह रहे हैं, जो आपकी बात से मुझे अंदाजा ये हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक जज को जेब नहीं देता, किसी सूरत में नहीं देता। देखें कोई वकील कहता तो कंसर्न भी नहीं है,
जो केस इस वक्त उनकी फ्लोर के ऊपर चल रहा है, जिसकी समाज चल रही है, उसमें 12 मई का कोई कंसर्न नहीं है। तो वो अचानक कहने लगते हैं, अचानक कह दिया जी 12 मई में लोग शहीद हो, 55 लोग मर गए थे। अरे तो भाई, आपको जब अगर किसी चीज को मेंशन ही करना था, चीफ जस्टिस साहब से मौजूदाना गुजारिश ये है मेरी, अगर आपको मेंशन ही करना था, 28 के बाद 30 सितंबर आता, 2 दिन बाद 500 आदमी शहीद हुआ था हैदराबाद के अंदर 30 सितंबर 1988 को। वो उनको याद नहीं आया, वो उनको याद नहीं आया जो कस्बा अलीगढ़ में लोग सैकड़ों लोग मर गए थे, वो उनको याद नहीं आया सोलापुर में सैकड़ों लोग मर गए थे, वो उनको याद नहीं आया मार्केट कमेटी में लाल किला उनको याद नहीं आया। जज्बाती हो रहे हैं, लेकिन नहीं जज्बाती की बात नहीं है, तक मैं आपसे जज्बाती नहीं हूं, लेकिन बात यह है कि असल मसला यह है सबसे बड़ा कि भाई आपको एक गैर मुतल्लिका केस के अंदर आपको अचानक 12 मई याद आ गया, तो आप रेफरेंस डाल देना उसमें। अरे भाई हम पार्टी है उसके अंदर, असल में हम लोग उसमें पार्टी हैं। असल मसला क्या है कि हम उसके अंदर पार्टी है। एक परसेप्शन है चीफ जस्टिस के खिलाफ जो रेफरेंस आया था, उस वक्त हमारे सेनेटर जो है वजीर कानून थे, ठीक है, वजीर कानून थे, जो हमारे मुखालफिन है, फरूक नसीम, जो हमारे मुखालफिन है, जो हमारे खिलाफ चीज़ें ढूंढते रहते हैं कि जी फरूक नसीम वजीर कानून थे। अरे भाई, वजीर आजम की मर्जी के बगैर रेफरेंस कैसे आ सकता है? वजीर आजम की परमिशन के बगैर कैसे आ सकता है? मुमकिन ही नहीं है। और वो फरूक नसीम ने 20 प्रोग्राम के अंदर उसको क्लियर भी कर दिया है। तो बात ये कि हम तो ये समझते हैं ना कि ये चीफ जस्टिस साहब ने जो है अचानक 12 मई निकाल के कोई हमें इंडिकेट किया है क्या? आप बड़े, मैं बीच में कहता कि आप पानी पी लें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक सवाल मैं ऐसा जी कर दूं जो आपके आसाब के लिए तनाव नहीं, कोई ये नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है हमारे लिए। ये बताइए कि आज जो है एमकेएम अगर सक्सीड स्टोरी इस्टेब्लिश कर सकती है आने वाले दिनों में इलेक्शंस में, तो उसकी बुनियाद क्या होगी? किस बुनियाद पे आप इलेक्शन में जा रहे हैं? जी, पहली बुनियाद तो हमें को अपना बयानिया तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। आज भी हमारा बयानिया सेम है। 15 साल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है सिंध के ऊपर। 15 साल उसने जो कराची और शहरी सिंध का बुरा हाल किया है, ठीक है, और हम उससे 15 साल से इसके पीछे एहतजाज कर रहे हैं। हम इसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ कोर्ट्स में भी चले गए हैं, हमने कामयाबियाँ भी हासिल की हैं, ठीक है, जो मैंने अभी पीछे आपको गिनाई भी हैं कि वो हमारी कामयाबी भी हैं जो हमें अवाम में सुरखरू करेंगी। इसके अलावा जो है बल्दियात का जो निज़ाम खराब, इन्होंने ये जो एक झल्लू काम किया है 8-10% का नुमाइंदा, इसके लिए तो आपने कोई पिटीशन दाखिल नहीं की? पिटीशन बनती नहीं ना इस पर क्यों नहीं बनती? कि बल्दियात में जो है वो फैसला नहीं हो सका, मेयर का इंतखाब नहीं हो पा रहा, और अभी पावर जो है शिफ्ट नहीं हो पा रहे। वो असल में कानून इन्होंने 5 नवंबर को मेरे ख्याल है इनका इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन है बल्दियात के इलेक्शन है, लेकिन पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर तो बहुत बुनियादी चीज़ है ना। कितने बुरे हालात। और हमारा झगड़ा ही क्या है? हम गए इदारा नूरुल हक, ठीक है, हाफिज़ नईम के पास। हम वहाँ जाके उनको तमाम चीज़ें समझाई, हमने एक एक बात उनको बताई कि देखें ये वो तो बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। सुने सही ना, उन्होंने ये समझा एमकेएम बाइकाट करके हम बन जाएंगे। पीपल्स पार्टी ये समझ रही कि एमकेएम बाइकाट करती है, चलो हम भी बन जाएंगे, चलो वो तो टूटे फूटे जो बन भी गए कुछ भी। अब हाफिज़ नईम को हमने बताया, बैठ के तमाम आदाद शुमार के मुताबिक हाफिज़ नईम को हमने एक एक चीज़ समझाई कि देखें मरदम शुमारी का मामला है, हल्का बंदियों का मामला है, वोटर लिस्ट का मामला है, बल्दियाती इख्तियारात का मामला है, ये बराए मेहरबानी आप हमें फॉलो करो। अगर वो भी बाइकाट कर देते तो आप तो आज कहते कि देखो ये आ गए, बस आ गए। नहीं, हमने तो बाइकाट कर देते इलेक्शन ही नहीं होते। अगर जमात इस्लामी भी बाइकाट कर देती तो ये बल्दियाती इलेक्शन नहीं होते, उससे पहले फैसला करना पड़ता। उनको नजर आ रहा होगा ना, उन्होंने हमेशा ये नजर आया, 2002 में भी ये नजर आया था उनको, 1985 में भी ये नजर आया था, 1993 में भी ये नजर आया था कि एमकेएम बाइकाट करेगी तो हमें सीट मिल जाएगी। एक स्टैंडिंग तो रहनी चाहिए ना, हारना जीतना इतनी बड़ी मौका परस्ती है, ये स्टैंडिंग नहीं है। मौका स्टैंडिंग तो आम इंतखाबात में आ जाए। मौका तो कहाँ है? लूज किया ना, मौका तो करना था उन्होंने, लूज तो पीपल्स पार्टी ने किया उनको। पीपल्स पार्टी के असल में देखें, मैं आपको एक दूँ, जमात इस्लामी जो है वो मसाइल का शिकार क्यों हुई है, इस मसले में क्यों आई है? जब बल्दियात का काला कानून 2021 बनाया पीपल्स पार्टी ने, हमने उसको तस्लीम नहीं किया, हमने एक सख्त किस्म का शदीद एहतजाज उसके अंदर डाला था, ठीक है, हम कामयाब भी हो रहे थे उसमें। चले आगे बढ़ते, इन्होंने जमात इस्लामी ने इसको फैसिलिटेट किया। बहरहाल आप मौजूद नहीं थे ना, ये एक ऐसा है कि ये डिबेटेबल रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल रहेगा। ठीक है ना।
अब ये बता दें कि ये भी आपने कहा कि इन बुनियादों पर आप खड़े हैं और आपके इम्कानात ये हैं कि आप ये आने वाले इलेक्शन में कराची से, शहरी इलाक़ों से आप सिंध के जीतेंगे इंशाल्लाह। और उसकी बुनियाद आपने ये बताइए कि ये इन चीज़ों पर हमने ज़रूरी समझा था। एमक्यूएम के दौर का कराची और आज का दौर का कराची देख लें, हमारी जीत के लिए काफ़ी है। देखें, एक बात ये है कि मैं तो आपकी हाँ में हाँ मिला लूँ, लेकिन हिस्ट्री फिर आप जाएंगे कि उससे हम अलग हो चुके हैं, चीज़ें बदल चुकी हैं। वो चीज़ें जब मिला के देखेंगे तो नक्ता चीनी, ये हासिदीन, ये जो नाक़दीन हैं, इनको पूरा पूरा मौका दे रहे हैं आपके बाप खोल के। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी है आपके एमक्यूएम के अंदर, कुछ चीज़ें एपरेंटली नज़र आती हैं, मीडिया को नज़र आती है कि उसमें वो शिद्दत, वो गर्मी, वो तवानाई, वो जोश व खरोश नज़र नहीं आता। क्यों, क्या हो गया? बुखार है, कोई कमज़ोरी है? यहाँ मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ नाज़रीन, उसके बाद मैं चाहूँगा कि इसका जवाब दूँ। शायद ये जवाब भी मुझ पर भारी हो, चूँकि सवाल भी कुछ भारी है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मक़दम करते हैं। हमारे साथ एमक्यूएम पाकिस्तान के तर्जुमान फैयाज़ क़ायम ख़ानी साहब तशरीफ़ रखते हैं। आज इस उम्मीद पे हमने बुलाया कि एमक्यूएम बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है, कल जलसे भी उन्होंने किए हैं और ऐसा लगता है कि परफॉर्मिंग आर्ट जो उनके पास था वो बहाल हो गया है, उनके जज्बात ऐसे लगता है। तो हमने कहा आप मधुकर के सवालात कुछ कर लें। एक बात बताएं, आपका एक तवील अरसा कमांड रहा है इस सूबे पे, और कराची पे, हैदराबाद पे, सक्खर पे, फिर जो है बस कहानियाँ रह गई हैं। अब जो जैसा आपके दावा किया और जैसा कुछ नज़र आ रहा है कि आपको पुरानी जो रिवायत उसको बहाल कर रहे हैं और आप वो जो जगह आपने खाली छोड़ी थी कराची के लिए, हैदराबाद के लिए, सक्खर के लिए, अंदरून सिंध के लिए, उसको बहाल करना चलें। कोई प्रोग्राम है आपका? और पीपल्स पार्टी का आपके हाथ में नहीं आने की, ये मैं बता रहा हूँ, उसने अपने रूट्स गाड़ दिए हैं। आप क्या कहेंगे, उसे क्या पोजीशन कर सकते हैं आप? देखें जहांगीर भाई, बात ये है कि जो गैप की आप बात कर रहे हैं, हमने अपनी कभी जगह नहीं छोड़ी। हम आवाम में रहे हैं और हमेशा रहे हैं। सीट्स, नंबर ऑफ़ सीट्स ऊपर नीचे हो जाना, ये इसका ये मतलब नहीं है कि हम आवाम में नहीं हैं। देखें, एमक्यूएम इस सिंध की बात करें या पाकिस्तान भर की बात करें, तो एमक्यूएम वाही जमात है जिसके हज़ारों कारकुन शहीद हुए, ठीक है, सैकड़ों उसके लापता हैं, हज़ारों उसके असीर हुए, जेलों में बंद हुए, लाखों मुकदमात कायम हैं। इसके बावजूद भी आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। कल का हमारा जलसा आपने देख लिया है। तीन हम ऑपरेशन भुगत चुके हैं, ठीक है। कई लाल किला जैसे जो है ज़्यादतियाँ, जुल्म और बर्बरियत हम पे मुसल्लत की जाती रही है। बात ये, इसके बावजूद भी एमक्यूएम आज यहाँ खड़ी है, जो कल मलीर के जलसे में नज़र आ गया। लेकिन पीपल्स पार्टी को तो आपने 15 साल इक़्तिदार बिल्कुल ऐसा दिया, वैसे स्मूथ, और उस पर जो है अब आप क्या करेंगे? कोई इत्तेहाद बनाएंगे, कोई मजबूती, आप कोई स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे, उसकी बुनियाद तो बताएं हम। देखें ना, मैंने यही बात कही ना जहांगीर भाई आपको कि पीपल्स पार्टी 15 साल बिल्कुल हुकूमत करके जा चुकी है। इस वक्त जो है आवाम, सिंध की आवाम, अंदरून सिंध की आवाम भी समझ चुकी है। कराची की आवाम भी 2018 का मामले मज़ा चख चुकी है, जो आपको मालूम है इस बात का। बात यह है कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ जो अब मैं मुस्तक़बिल जो है आने वाले इलेक्शन के अंदर, और क्योंकि सिंध के अंदर अगर आप माजी में जाएं तो जब एंटी पीपल्स पार्टी हुकूमत बनी है तो उसमें सबसे कलीदी किरदार हमेशा एमक्यूएम ने अदा किया है। चाहे वो अभी कोई आप किसी को इज्तिमाई क़ुव्वत के साथ कुछ आप अपना दिखाना चाहते हैं, दबदबा क्या, या फिर नहीं? देखें जहांगीर भाई, बात यह है कि ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत क्या है? पीपल्स पार्टी की ने जो जुल्म और ज़्यादती और जो करप्शंस यहाँ 15 साल में की है सिंध के अंदर, जो सिंध का बेड़ा गर्क किसने किया है, तो उसके लिए जितनी भी जमहूरी क़ुव्वतें हैं हम सब के साथ बैठने को तैयार हैं, ठीक है। और आप अगर माजी में जाएं,
तो पीपल्स पार्टी मुखालिफ जब भी हुकूमत बनी है उसमें सबसे एक्टिव रोल जो है वो एमक्यूएम ने अदा किया है, चाहे वो जाम सादिक का दौर हो, चाहे वो मुजफ्फर शाह का दौर हो। अबे आपके एमक्यूएम के अलावा भी कुछ कुव्वतें होंगी जिसको आप कहते हैं साथ में मिलके बैठते हैं, वो क्या है, क्या तैयारी है, इलेक्शन में आपको जाना है, सब इत्तेहाद बनाते हैं, आपने भी कोई इत्तेहाद बात ये है, मैं आपको बताऊं कि हमने अपोजिशन लीडर जब हमारा अपॉइंट हो रहा था अभी पिछले 2 महीने पहले, तो हमने जीडीए को जो है ऑन बोर्ड लिया, नून लीग को ऑन बोर्ड लिया, फजलुर रहमान JUI फे को हमने ऑन बोर्ड लिया। ठीक है, डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है जी? नहीं, सुनिए बता रहा हूँ, हमने अपोजिशन लीडर के लिए तमाम पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों को जो उस असेंबली के अंदर मौजूद थी, हमने तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया। ठीक है, उसमें जीडीए भी थी, उसमें हम जमात इस्लामी वाले के पास भी गए, हम TLP वालों के पास भी गए। अब जो देखें जहांगीर भाई, बात ये है पीपल्स पार्टी के अंदर के खिलाफ हम क्या चाहते हैं, आवाम भी ये चाहती है। पीपल्स पार्टी को नहीं चाहती आवाम, क्यों नहीं चाहती? देखें आप गौर करें एक बात को कि पीपल्स पार्टी ने जितना, आप कराची को छोड़ दें, खंडर बना दिया है, मान लेते छोड़ दो कराची, क्योंकि उनका स्टेक नहीं है यहाँ पे, हैदराबाद में स्टेक नहीं है उनका लाड़काना में स्टेक है। अब तो बहुत स्टेक है हर जगह, तो उनके लोग नजर आते हैं। कहाँ पे भाई? इदारों में। आपने तो सिर्फ उसको लोकल गवर्नमेंट तक रखा था अपने आप को। मैं तो बात ही है इदारों के अंदर, फिर वही बात ज्यादती की बात है, फिर आप कहते हैं कि हम आवाम में क्या लेके भाई देखें 40 मुझे जो जवाब चाहिए ना, आपसे जो सवाल का जो ग्रेट डेमोक्रेटिक अलायंस का आप रिकॉर्ड पर हैं, नज़र आता है, उनके इजलास में शरीक होते हैं, वो जद्दोजहद क्या है, उसकी तैयारी क्या है, उसका एजेंडा क्या है, उसका मैंडेट क्या है, मैं आपको समरी करके बताता हूँ। एमक्यूएम ये चाहती है कि जितनी जमहूरी कुव्वतें सिंध के अंदर मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के अलावा, वो तमाम के तमाम एक प्लेटफॉर्म पे आए। उसमें जीडीए है, उसमें नून लीग है, उसमें JUI है, इवन ये कि चाहे जमात। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जरा थोड़ा सा रुक जाए, मुझे सांस लेने दें। जी। आप जो है नून लीग को पीपल्स पार्टी की अगेंस्ट पावर समझते हैं? आप आने वाले इलेक्शन में नजर आ जाएगा नहीं, पाकिस्तान कराची को नजरियाती, देखिए एक हुकूमती इत्तेहाद बनाने का लाहौर की पंजाब की बात करते तो कुछ समझता है कि सीट भी तोड़ना चाहते हैं, यहाँ से क्या तोड़ सकती है? वो तो नहीं तोड़ सकती। अगर तोड़ सकती तो वो भी इसका हिस्सा रहा, उसके पास भी इख्तियार रहा, कुछ भी नहीं कर सकी पीपल्स पार्टी का। देखें हुकूमती इत्तेहाद रहना एक अलग बात है, लेकिन नून लीग की पीपल्स पार्टी की जो नजरियाती इख्तिलाफात हैं वो कोई ढके छुपे तो नहीं है, वो ढके छुपे नहीं है। लाजमी सी बात है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी कभी आपके प्लेटफॉर्म को क्यों ज्वाइन करेगी? प्लेटफॉर्म से मुराद ये है कि भाई हम सबको दावत देंगे, हम सबको दावत देंगे कि आए जी, हमें सिंध हुकूमत बनानी है। ठीक है, अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं, 18 वाला झरलू नहीं घुमाया जाता है, तो इंशाअल्लाह ताला अजीज सिंध में आने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी मुखालिफ हुकूमत बनेगी। अच्छा, चाहे देखें उसके लिए लाजमी सी बात है जहांगीर भाई, चाहे जीडीए हो, चाहे नून लीग हो, JUI हो, वोट सबका है। PML आपके जो फंक्शनल लीग भी आपके साथ है। फंक्शनल लीग जीडीए का हिस्सा है। हाँ, और कौन से पार्टी? नून लीग हो गई, JUI फजलुर रहमान हो गई। नून लीग मतलब इनलिस्टेड इंशाल्लाह लगा रहे हैं अभी इस वक्त, तो अनाउंस्ड नहीं है ना आप? अच्छा, और दूसरी कौन सी बताई आपने? JUI फजलुर रहमान। हाँ, मतलब आप 3-4 हैं बस। और आप ये समझते करेंगे कि तमाम जमहूरी कुव्वतें इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें, और सिंध के अंदर जिन जिन पार्टियों का स्टेक मौजूद है वो तमाम पार्टियां एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आएँ। ठीक है, चाहे वो सियासी इत्तेहाद बने, चाहे वो किसी आगे चल के हुकूमती इत्तेहाद बने, कोई इंतखाबी इत्तेहाद, कोई मैंडेट भी तो रखा होगा ना आपका कि भाई आप ये करेंगे। अभी एजेंडा अभी कल हमारी मीटिंग है, अभी तक मीटिंग आपकी हो रही है, आपकी बुनियादी काम में अभी तो इलेक्शन की प्रोसेस शुरू कहाँ हुआ है? इलेक्शन के कोई केक है कि भाई इलेक्शन केक कटेगा तो आपको मिलेगा? देखिए हमने कल मलिर में जलसा किया है, कल हमने मीटिंग कॉल की हुई है, कल इंशाल्लाह सब मिलेंगे, कल आने वाले कल में डेमोक्रेटिक अलायंस भी आएगा, फजलुर रहमान भी आएंगे, फजलुर रहमान साहब भी आएंगे, JUI फे के नुमाइंदे भी आएंगे। अच्छा, कल है इंशाल्लाह।
ये आपके दुश्मनों को, जो मुखालफिन को, दुश्मन तो नहीं कहूँगा, मुखालफिन को इत्तला हो गई है कि आप इतने सरगर्म हो गए और इतना इत्तेहाद आ गया, इतने एनर्जाइड हो गए आप। आपके प्रोग्राम में लाइव ये बात बता दी तो खबर मिल जाएगी सबको। आप हमारी से तारीफ करवा रहे हैं सबको खबर मिल जाएगी। तो ये इसके नतायज क्या होंगे? जिस तरह इत्तेहाद होता है उसका एक मकसद होता है, उसने आपने कसद तो कर लिया, अभी मकसद आपके सामने क्लियर नहीं है, तो आप उसके मकासद बताएं कि आप क्या चाहते हैं। मीटिंग चलेंगी अभी, हमने देखें, हमने सबूत दिया है। अपोजिशन लीडर के जब अपॉइंट किया गया तो तमाम हम JUF और क्या नाम है GDA, हम सब एक पेज पे थे, सबने हमें वोट दिया है। सही, ठीक है, सबने हमें वोट दिया, रिकॉर्ड पर है, इसलिए रिकॉर्ड पे चीज़ है। ठीक है, तो उस वक्त लाजिम सियासी बातचीत तो चलती रहती है। आने वाला कोई लायामल ऐसा इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा जो पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मुश्किल पैदा करेगा। पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह नहीं आएगी, आने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी के मुखालिफ बनेगी। ये प्रेडिक्शन है मेरी आपको। प्रेडिक्शन है, जाहिर है अभी तक तो बिल्कुल फैसला कौन होना चाहिए था, प्रेडिक्शन आपने कर दी है, और जो है उसका डिक्शन भी सामने आ जाए कि उसकी शक्ल क्या होगी। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका। आज जो अहम तरीन बातें हुई, फैयाज़ कायम खानी साहब से, तर्जुमान है MQM पाकिस्तान के, वो ये है कि एक तो ग्रैंड अलायंस के आखिर में बात हुई है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ये मिलकर एक जद्दोजहद करेंगे, पीपल्स के पार्टी के ख़िलाफ़ सियासी जद्दोजहद करेंगे, और जो है उनको समझ लीजिए कि वो पीछे धकेलने की पूरी कोशिश करेंगे। उसकी तैयारी क्या है अभी उसका तयन होना बाकी है। और दूसरी बात ये है कि जो भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं पीपल्स पार्टी पर, उनके बकौल उन्होंने बहुत अच्छी उसकी तर्जुमानी की है, और उनके पास ऐसे दलाइल थे जो जिससे कुछ लोग उस एग्री भी करेंगे, डिसएग्री भी करेंगे। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपने मेज़बान जहांगीर सैयद को, अपने मेहमान जनाब फैयाज़ कायम खानी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।